इधर उपचुनाव का रिजल्ट आज घोषित होगा। मध्य प्रदेश की 2 तो छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे। तो उपचुनाव पर काउंटिंग की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी थी और बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। 5000 से ज्यादा मतों से इस समय बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी को अभी तक जो काउंटिंग हुई है उसके मुताबिक 11,240 वोट मिले हैं। इधर कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा को 5,909 वोट मिले हैं। तो यहां पर जो मुकाबला है वो देखा जा रहा है। हालांकि सुनील सोनी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा भी उन्हें यहां पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो उपचुनाव पर काउंटिंग यहां पर जारी है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के आज ये परिणाम आने वाले हैं, तो इसको लेकर काउंटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से ही जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी। तो मतगणना पर पीएसटीवी का ये महाकवरेज जारी है। मतगणना से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी खास ये पूरा उपचुनाव था। इधर मध्य प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीट, तो रायपुर की एक सीट रायपुर दक्षिण जिस पर उपचुनाव हुए हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इन दोनों ही राज्यों को मिलाकर 3 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिनका आज रिजल्ट आना है, आज परिणाम आना है और नतीजों का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है। 2 घंटे का समय बीत चुका है और इन 2 घंटों की अगर हम आंकड़ों की बात करें, रुझानों की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में इस समय बीजेपी प्रत्याशी काफ़ी आगे चल रहे हैं। सुनील सोनी इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। 5,000 से ज़्यादा मतों से सुनील सोनी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, क्योंकि अब स्थिति धीरे धीरे साफ होती जाएगी, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, 2 घंटे की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और जिस तरीके से संभावना भी थी, अंदेशा भी एक लगाया जा रहा था बीजेपी प्रत्याशी को लेकर, और अब कहीं ना कहीं वो स्थिति भी अब हमें देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अपडेटेड जो है खबर आपको बता रहे, जिसमें चौथा राउंड जो है वो यहाँ पर जो है समाप्त हो गया है। 19 राउंड्स में यहाँ पर जो है काउंटिंग होनी है, जिसमें आपको बता दें कि चौथा राउंड जो है वो पूरा हो गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है फिर से लीड लेती हुई नजर आ रही है। प्रत्याशी सुनील सोनी को आपको बता दें 14,374 वोट जो है वो यहाँ पर मिले हैं। उसके साथ बात करें आकाश शर्मा की, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो देखा जा सकता है उनको जो है यहाँ पर 8,738 वोट जो है वो मिले हैं। इसके साथ देखा जा सकता है जो डिफरेंस वोट हमें नजर आ रहा है वो 5,636 वोटों का नजर आ रहा है। तो देखा जा सकता है कि लगातार 5,000 वोटों से आगे जो है भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इसके पहले राउंड की भी बात की जाए तो उसमें भी एक बढ़त लेते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही थी, और अभी जो है काउंटिंग हालांकि जारी है और देखा जा सकता है चौथा राउंड जो है वो पूरा हो चुका है। 5वां राउंड जो है वो चल रहा है, जिसमें भी देखा जा रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो लीड लेती हुई नजर आ रही है। तो देखा जा सकता है जिस तरीके से रायपुर दक्षिण भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और बृजमोहन अग्रवाल ने उस सत्ता को 8 बार जो है काबिज किया है, तो देखा जा सकता है कि इस बार भी उसी तरीके का जो है उत्साह जो है मतगणना केंद्र के बाहर भी, और उनके जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनकी भी बात की जाए तो देखा जा सकता है भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही काउंटिंग एजेंट्स जो है अंदर मौजूद है, वहां से लगातार जो है अपडेट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है अच्छी खासी लीड मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो प्रत्याशी सुनील सोनी है बृजमोहन अग्रवाल के मैदान से हटने के बाद भी कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का इम्पैक्ट है रायपुर दक्षिण में वो अभी भी बरकरार है। तो देखा जा सकता है 14,000 वोटों से जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार लीड लेते हुए यहाँ पर जो है सुनील सोनी नजर आ रहे हैं। 5,000 का डिफरेंस जो है कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में जो है नजर आ रहा है। लगातार बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। बिल्कुल करिश्मा, बने रहिएगा आप हमारे साथ।
रेजिडेंट एडिटर अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, यहाँ पर जिस तरीके से पहले 2 घंटे की जो काउंटिंग जारी है, इसमें बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी बढ़त बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर धुआंधार प्रचार कर रही थी और जो स्थिति यहाँ पर बीजेपी की देखी जा रही थी, उसका फायदा भी अब बीजेपी को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 5000 से ज्यादा मतों से यहाँ पर सुनील सोनी बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को एक नया अपडेट दे दें। जो 5 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, 5 राउंड की गिनती के बाद जो है सुनील सोनी 8000 से अधिक वोटों से लीड पे चल रहे हैं। मतलब साफ है कि सुनील सोनी काफी लंबे लीड की ओर आगे लगातार बढ़ रहे हैं। 5 राउंड की काउंटिंग के बाद 8365 वोटों से सुनील सोनी लीड कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पहले राउंड से, चाहे वो डाक मत पत्र हो, पहला राउंड हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5वें राउंड का परिणाम आया। और अब तक अगर कुल वोटों की बात की जाए तो बीजेपी को 18,578 वोट, मतलब सुनील सोनी को 18,578 वोट और कांग्रेस के आकाश शर्मा को 10,213 वोट अब तक प्राप्त हुए हैं। दोनों के वोटों का जो अंतर है वो 8,365 वोट से बीजेपी लीड कर रही है। मतलब देखिए, बड़ी बात यह है कि पिछले चुनाव में, मतलब 2023 के विधानसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल जब यहाँ से प्रत्याशी थे, तब वो 67,000 से अधिक वोटों से इस सीट को जीते थे छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड मतों के साथ। 5 राउंड की गिनती के बाद अगर 8000 के आसपास में लीड है तो समझिए उस आंकड़े तक बीजेपी कतई नहीं पहुंच पाएगी जिस आंकड़े के साथ 2023 में जीत हुई थी। लेकिन एक बड़ी जीत की ओर जरूर माना जा सकता है कि बीजेपी बढ़ रही है कि 8365 वोटों से बीजेपी फिलहाल लीड कर रही है। सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। 5 राउंड की गिनती हुई है। तकरीबन अभी जो 12-13 राउंडों की गिनती है, 19 राउंड, कुल व्यवस्थागत 19 राउंड में गिनती होनी है। 5 राउंड के बाद अभी जो है 14 राउंड की गिनती और होनी है। उसके बाद पता चलेगा कि फाइनल रिजल्ट क्या होता है। लेकिन शुरुआती 2 घंटे के भीतर जो है सुनील सोनी 8365 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल अवधेश जी, और जिस तरीके से सुनील सोनी बढ़त बनाए हुए हैं, जो तमाम जानकारी आपने साझा की है, इससे कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि यहाँ पर जो जनता थी उन्होंने मुद्दों के साथ साथ यहाँ पर चेहरे पर भरोसा जताया है। क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल भले ही चुनावी मैदान में ना हो, लेकिन वो पूरी चुनाव के प्रचार वो संभाले हुए थे, एक्टिव भी वो काफी नजर आ रहे थे यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए, बृजमोहन अग्रवाल ने चुनाव के ऐलान के साथ ही कहा था कि इस बार की दक्षिण की जनता 2 विधायक चुनेगी। पहला विधायक जो प्रत्याशी सुनील सोनी है वो, और दूसरा मैं खुद विधायक होऊंगा, हालांकि सांसद हूं लेकिन विधायक के तौर पे काम करूंगा। बृजमोहन अग्रवाल चेहरे के रूप में नहीं थे, लेकिन पूरा मैनेजमेंट उनका था। प्रत्याशी चयन से लेके तमाम चुनावी कैंपेनिंग तक बृजमोहन अग्रवाल का अकेला सिंगल होल्ड माना गया। बीजेपी संगठन ने काफी काम किया। श्याम बिहारी जायसवाल जैसे अनुभवी वरिष्ठ मंत्री को प्रभारी बनाया गया। शिवरतन शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता को वहां पे सब प्रभारी बनाया गया। एक मंडल पे एक विधायकों को, मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तमाम जिम्मेदारियों के बाद जो है बीजेपी चुनाव लड़ी और परिणाम बता रहे हैं कि बीजेपी ने जो तैयारी की, एक सबसे बड़ी बात यह हो गई थी कि जब चुनावी आगाज हुआ, जब जिस दोनों तरफ से प्रत्याशी को ऐलान हुआ, तो आकाश शर्मा चूंकि एक युवा नेता है, 34 साल की युवा नेता है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है फिलहाल वो, तो एक दक्षिण के क्षेत्र में एक इस तरह से प्रचार किया गया कि युवा बनाम निष्क्रिय। सुनील सोनी के ऊपर निष्क्रिय होने के बड़े आरोप लगे कि वो सांसद रहते हुए, वहां पर रहते हुए, सभापति रहते हुए कुछ उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन बीजेपी ने काउंटर किया और तमाम काउंटर चुनावी रस्साकस्सी के बाद आज परिणाम का दिन है। अब 5 राउंडों की गिनती के बाद सुनील सोनी जो है तो 8365 वोटों से आगे चल रहे हैं। मतलब साफ है कि क्षेत्र की जनता बीजेपी की ओर पे विश्वास जता रही है। हालांकि पूरी गिनती अभी बाकी है, लेकिन ये जो बढ़त है इसे काफी बड़ी बढ़त मानी जाएगी कि लगभग 8500 वोटों से सुनील सोनी फिलहाल आगे चल रहे हैं। बिल्कुल निश्चित, यहाँ पर एक बड़ी बढ़त इसे माना जा रहा है। अवधेश जी, फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। तो बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी की अगर बात करें तो आकाश शर्मा यहाँ पर 5000 से ज़्यादा वोट मिले हैं, लगभग 6000 का आंकड़ा उन्होंने छू लिया है। और इधर अगर बात बीजेपी प्रत्याशी की करें तो सुनील सोनी भी यहाँ पर 11240 वोट उन्हें अभी तक यहाँ पर मिले हैं। मैं रुख करूंगी करिश्मा आपका, जिस तरीके से तमाम जानकारी अवधेश जी ने हमारे साथ साझा की है। अब बात हम बीजेपी की कर रहे थे, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जो आंकड़े हम देख रहे हैं, जो रुझान हम देख रहे हैं, आकाश शर्मा यहाँ पर टक्कर तो दे रहे
रहे हैं, लेकिन स्थिति उतनी अच्छी अभी कांग्रेस की हमें दिख नहीं रही है। कहीं ना कहीं जो युवा चेहरे पर दाव कांग्रेस ने खेला था वो उसका हम खामियाजा कह सकते हैं कांग्रेस का, या फिर जो चेहरे के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जो फैसला किया है, क्या उसका नुकसान अब कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? जी बिल्कुल देखा जा सकता है। अगर 5वें राउंड की बात की जाए तो इसमें भी देखा जा रहा है कि 18,000 वोट की लीड के साथ जो है यहाँ पर सुनील सोनी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ आपको बता दें कि 8,000 वोट का डिफरेंस जो है अब नजर आ रहा है। तो देखा जा सकता है जिस तरीके से 18,000 वोटों की लीड सुनील सोनी ने बनाई है और जो डिफरेंस हमें नजर आ रहा है उसका खामियाजा कांग्रेस को जरूर भरना पड़ेगा, क्योंकि लगातार देख रहे थे कि जब प्रत्याशियों का चयन हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी दावेदारी जो है दमखम के साथ ठोकी, लेकिन उसके बावजूद देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने जो है मंथन करके, चर्चा करके, विचार विमर्श करके जो है युवा चेहरे पर दांव खेला, जिसकी वजह से देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो है वो नाराज चले, जैसे कि प्रमोद दुबे नाराज चले, उसके साथ कन्हैया अग्रवाल भी नाराज चले। और देखा गया कि दोनों ने ही जो है यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा कि उन्होंने अपने चुनाव के लिए नामांकन खरीद लिया था, उसके बावजूद क्योंकि पूरा विश्वास था उन्हें कि कांग्रेस पार्टी उन पर भरोसा जताएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जो है पूरा दाव जो है ऐसे पलट दिया कि ये जो फैसला लिया गया है वो हाईकमान के हाथों से लिया गया है, ना केवल छत्तीसगढ़ से। तो देखा गया कि आकाश शर्मा को जो है युवा प्रत्याशी है उन्हें चुना गया रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो लीड डिफरेंस दिख रहा है, जो अनुभव का डिफरेंस था, जो निष्क्रियता के आरोप लगाए गए, उसके बावजूद कानून व्यवस्था को लेकर के, मुद्दों को लेकर बिल्कुल। और करिश्मा, लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।